Assalamu alaikum, dear students of class 11th. Hope you all are fine. Today we are going to discuss the remaining part of the subtopic President powers and functions. तो कल हमने बात की थी और हमने देखा था कि एग्जीक्यूटिव जो फंक्शंस है प्रेसिडेंट के या जो मिलिट्री पावर्स है या जो डिप्लोमेटिक पावर्स है उन पर हमने कल बात की। तो आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ लेजिस्लेटिव पावर्स। तो इसमें हमने 3 पॉइंट्स कल डिस्कस किए थे, जिसमें हमने देखा था कि प्रेसिडेंट जो है वो उसको उसके पास इख्तियारात है कि वो समन कर सकता है या जो भी प्रोग्राम पार्लियामेंट का हो या डिज़ाल्व कर सकता है लोकसभा को, और वो 12 मेंबर जो है नॉमिनेट कर सकता है टू द राज्यसभा एमंगेस्ट स्पेशलिस्ट जिनको इन द फील्ड ऑफ जो है आर्ट, मीडिया या हम देखते हैं कि कल्चर, उन बुनियाद पर, इन चीज़ों की बुनियाद पर जो है 12 मेंबर्स वो नॉमिनेट करता है राज्यसभा के लिए। और आज हम आगे आगे जो पॉइंट्स हैं उन पर बात करेंगे। तो अगर हम मनी बिल की बात करेंगे, यानी मनी बिल जो है पार्लियामेंट में जब पेश की जाती है, इंट्रोड्यूस की जाती है, तो ये इसमें हम देखते हैं कि कोई भी मनी बिल बिना कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट के यानी प्रेसिडेंट के यानी परमिशन के बगैर जो है पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस नहीं होती है। और नेक्स्ट जो पॉइंट है, प्रेसिडेंट गिव असेंट टू द बिल आफ्टर विच इट बिकम्स ए लॉ। यानी पहले एक प्रपोज़ल बनाया जाता है, एक बिल पेश की जाती है पार्लियामेंट में, और जब वो पास हो जाता है यानी लोकसभा में भी राज्यसभा में भी, और बाद में वो बिल जो है वो प्रेसिडेंट के पास भेजी जाती है फॉर असेंट। और जब प्रेसिडेंट इसको सिग्नेचर करता है, तो यानी असेंट देता है, तब जाकर ये लॉ बन जाता है यानी कानून बन जाता है। तो बिल जो है यानी इस प्रोसेस से, इस अमल से गुजर कर जो है लॉ बन जाती है। और अनदर जो प्रेसिडेंट के पास यानी सदर के पास इख्तियारात है कि टू इशू प्रोमिगलेट ऑर्डिनेंस, यानी अगर पार्लियामेंट जो है सेशन में नहीं है, वो ऑर्डिनेंस भी पेश कर सकता है, यानी वो कुछ कवानीन भी पेश कर सकता है, बना सकता है थ्रू हिज ऑर्डिनेंस। तो अनदर पॉइंट हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट आल्सो ग्रांट्स असेंट टू बिल रिजर्व्ड बाय द गवर्नर फॉर कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी वो उन बिल्स को भी असेंट देता है, उन बिल्स पर भी सिग्नेचर करता है जो रिजर्व्ड रखी है यानी गवर्नर के थ्रू जो रिजर्व्ड बिल्स हैं उन पर भी वो असेंट देता है अपनी। और अगर हम जुडिशल पावर्स की बात करेंगे, तो जुडिशल पावर्स जो है, जो प्रेसिडेंट के पास जुडिशल इख्तियारात है, वो है कि यानी वो किसी को सज़ा माफ़ कर सकता है, पनिशमेंट रिड्यूस भी कर सकता है, कम कर सकता है सज़ा। या अगर हम देखते हैं कि किसी अफराद को, किसी फ़र्द को मतलब उसकी जो है मतलब डेथ सेंटेंस उसे दिया गया हो, या उसे जो है कोर्ट मार्शल मतलब किया गया हो, या दूसरी बात है कि उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया गया, तो प्रेसिडेंट के पास इख्तियारात है कि वो इन यानी उसकी पुनिशमेंट को, उस अपराध के पुनिशमेंट को, उसकी सज़ा को कम कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है, या पार्डन कर सकता है। तो जहाँ तक एमरजेंसी पावर्स का ताल्लुक है, ये जो एमरजेंसी पावर्स है, इसके पास इख्तियारात है कि वो वार डिक्लेयर कर सकता है, यानी वार और एक्सटर्नल एग्रेशन, यानी एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 352 सेज दैट इन केस ऑफ एमरजेंसी, जहाँ भी उसको लगे कि सिक्योरिटी थ्रेट है किसी भी हिस्से में, मुल्क के किसी भी हिस्से में, ही कैन डिक्लेयर द वार। तो इस तरह हम देखते हैं, अगरचे प्रेसिडेंट के पास ये पावर्स है कि वो वार डिक्लेयर कर सकता है, लेकिन जो इसका ड्यूरेशन है वो सिर्फ यानी विद इन 1 मंथ जो है, दिस टाइप ऑफ एन एमरजेंसी मस्ट बी अप्रूव्ड बाय पार्लियामेंट। जो यानी अगर वो इस पावर को यानी अमलाता है, इस पावर को जो है वो डिक्लेयर करता है, इस पावर के ज़रिए वो डिक्लेयर करता है वार, तो लेकिन 1 महीने के अंदर अंदर ये जो है अप्रूव होना चाहिए, बाज़ाब्ता
पार्लियामेंट के थ्रू ये अप्रूव होगा, तब जाकर जो है इसकी डिक्लेरेशन होगी। और ये सिर्फ जो है 6 महीने तक रह सकता है, यानी इसका ऑपरेशन जो है ये सिर्फ फॉर 6 मंथ्स एट अ टाइम। तो अगर हम इफ़ेक्ट्स की बात करेंगे, यानी इसके असरात, द पार्लियामेंट कैन legislate ऑन सब्जेक्ट्स मेंशन्ड इन द स्टेट लिस्ट ड्यूरिंग दिस। तो इस इमरजेंसी में क्या हम देखते हैं इसके असरात क्या होते हैं कि पार्लियामेंट जो है वो जो स्टेट लिस्ट, क्योंकि हमने इस बात को भी डिस्कस किया था, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कनकरन, यानी जो स्टेट लिस्ट के पास इख्तियारात है कि वो कहीं पे लोकल लॉज जो बनाती है तो वो पार्लियामेंट कर सकती है। और फंडामेंटल फ्रीडम जो है आर्टिकल अंडर 19 गेट सस्पेंडेड। इस इमरजेंसी की वजह से जो आर्टिकल 19 जो फ्रीडम्स यानी आज़ादी दी गई है सब्जेक्ट्स को, सिटीजन्स को, तो हम देखते हैं कि वो सस्पेंड हो जाते हैं ऑटोमेटिकली इस सिचुएशन में। और यूनियन गवर्नमेंट यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के वो डायरेक्शंस इशू करते हैं जो स्टेट्स एज हाउ दे शुड यूज़ दियर एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, यानी वही वहाँ से डायरेक्शन देते हैं कि जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है यानी जो इम्प्लीमेंटिंग जिस एजेंसी है वो कैसे यानी इस एग्जीक्यूटिव पावर को इस्तेमाल करे, वो कैसे वहाँ पे इम्प्लीमेंट करे चीज़ों को।